हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए 4th सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, इसकी 3rd यूनिट का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक सेकंड है, टॉपिक सेकंड जिसका नाम है यहाँ पर वेज स्ट्रक्चर, मतलब जिसे हिंदी में कहा जाता है वेतन संरचना। इसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। जो यूनिट 3 का सेकंड टॉपिक है वेज स्ट्रक्चर। ठीक, इसकी सबसे पहले हम यहाँ पर मीनिंग देखते हैं। मीनिंग के साथ में हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखो वेज स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम इसी को यहाँ पर समझेंगे। वेज स्ट्रक्चर, देखो वेज स्ट्रक्चर क्या है। व्हेन एन एम्प्लॉय सैलरीज इज फॉर्मुलेट, इट इज़ नॉट जस्ट द बेसिक पे बट इट कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स लाइक अलायंस, बोनस एट्सेट्रा। मीन्स जब किसी एम्प्लॉय की सैलरी बनाई जाती है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनी हो, उसमें जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं, ठीक, एम्प्लॉय अगर वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको सैलरी मिलती ही होगी, कोई ना कोई बेसिक सैलरी होती ही होगी। तो बेसिक सैलरी के साथ साथ जो यहाँ पर अदर कंपोनेंट्स लाइक यहाँ पर जो अलायंस है या बोनस है, जैसे यहाँ पर कोई अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसे बोनस दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, या फिर जैसे होली है, दिवाली है, उस पर स्पेशली बोनस दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। अलायंस में जैसे हाउस रेंट अलायंस है, ट्रैवल अलायंस है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए है, और भी बहुत सारे अलायंस यहाँ पर एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। इंश्योरेंस करवाया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ करवाई जाती है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ या बेनिफिट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मिलते हैं बेसिक सैलरी के साथ साथ। ठीक, तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताया गया है कि जब किसी एम्प्लॉय की सैलरी बनाई जाती है, ठीक, बनाई जाती है, तो वह सिर्फ बेसिक पे नहीं होती बल्कि उसमें कई सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे अलायंस या बोनस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ठीक, द कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मेड बाय कंबाइन ऑल दिस कंपोनेंट्स इज कॉल्ड वेज स्ट्रक्चर। इन सभी हिस्सों को मिलाकर जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है वही वेज स्ट्रक्चर कहलाता है। हम इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि ये एक एम्प्लॉय है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में वर्क कर रहा है। इसकी बेसिक सैलरी है 15,000, ठीक, और जो भी इसको अलायंस मिलता है, बोनस मिलता है, उन सब का अगर हम पेमेंट यहाँ पर काउंट, मान लो कि इसको हाउस रेंट अलायंस मिल रहा है 5,000, ठीक, उसके अलावा फिर इसको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है 5,000 की, ऐसे अलग अलग इसको फैसिलिटीज़ के अलग से पैसे भी दिए जाते हैं। बेसिक सैलरी तो जो है ये तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ में ये जो अदर अलायंस है या बोनस है ये भी यहाँ पर इसको मिलता है। ठीक, तो सबको मिला करके मान लो कि अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इसी को ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर टोटल इसको मिलाए तो हम होता है 25 की, मतलब यहाँ पर 25,000 इसकी सैलरी बनती है। तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक सैलरी को इंक्लूड नहीं किया गया, यहाँ पर इंक्लूड किया गया कि जो एम्प्लॉय है उसको जो अलायंस दिए जा रहे हैं, जो बोनस दिया जा रहा है, जो कमीशन मिल रहा है, जो इंसेंटिव मिल रहा है, सारी चीज़ों को इंक्लूड करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है वेज स्ट्रक्चर। ठीक, और यहाँ पर सिर्फ बेसिक सैलरी इंक्लूड नहीं रहती है, इसमें जो अलायंस है, बोनस है, कमीशन है, इंसेंटिव है, सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड रहती है। ठीक, सारी चीज़ों को मिलाकर के जो स्ट्रक्चर बनता है उसे वेज स्ट्रक्चर कहा जाता है। आगे देखते हैं इसको। अब इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले इसका जो कंपोनेंट है बेसिक सैलरी, किसी भी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी रहती ही है। फिर आज के टाइम पर कोई इतना फ्री नहीं बैठा है कि जो फ्री में यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना वर्क करके दे, उसको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए रहता है, कुछ ना कुछ उसको अर्निंग चाहिए रहती है, इसलिए वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में वर्क करता है। तो जो भी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है वो उसका यहाँ पर जो वेज स्ट्रक्चर है ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, सैलरी का मुख्य हिस्सा। ठीक है, बाकी अलायंस इसी के आधार पर तय होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में है 15,000 इसकी क्या है, बेसिक सैलरी है किसी भी एक एम्प्लॉय के। फिर सेकंड इसका कंपोनेंट है अलायंस, मतलब भत्ते।
ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है भत्ते। एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा खर्चे के लिए ये दिया जाता है, एक्स्ट्रा खर्चे के लिए दिए जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं चाय सुट्टा बार के लिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एम्प्लॉय को जो एक्स्ट्रा खर्चों के लिए जो दिया जा रहा है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, कई बार होता है कि जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉय को यहाँ पर हाउस रेंट मतलब घर के रेंट में जहाँ भी वो रह रहे हो तो घर के रेंट के लिए उसको पैसा देती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय जो है वो 50,000 मतलब कहना चाहिए कि मतलब 10-20 हज़ार के कोई फ्लैट में रह रहा है और उसको इतना रेंट दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट रहती है इसकी भी कि आपको हाउस रेंट अलाउंस कितना दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि हाउस रेंट अलाउंस किसी को 5,000 रुपये दिया जा रहा है और वो रह रहा 10,000 में है, तो भाई ठीक है, आपको 5,000 मिलेगा, 5,000 आप अपनी जेब से डालो। तो वो उसका खुद का पर्सनल मैटर है कि उसको कैसे क्या करना है, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस भी यहाँ पर एक फिक्स होता है। फिर है डियरनेस अलाउंस, मतलब यहाँ पर महंगाई से बचाव के लिए दिया जाता है। फिर है ट्रैवल अलाउंस, यात्रा खर्च के लिए दिए जाते हैं। मान लो कि कहीं कोई जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अगर कहीं दूर दूर जा कर के जैसे कंपनी के काम के लिए कहीं दूर दूर जा कर के वो ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर उसको पैसा दिया जाता है। या फिर गाड़ी कार जो भी है उसको ये प्रोवाइड करवा दिया जाता है, या फिर पेट्रोल का पैसा दे दिया जाता है, तो ट्रैवल अलाउंस भी यहाँ पर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाया जाता है। मेडिकल अलाउंस में यहाँ पर इलाज के लिए, जैसे मान लो कि एम्प्लॉय की अगर तबीयत खराब हो गई है तो उसको यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। कई कंपनियों में होता है कि जो एम्प्लॉय है उसकी फैमिली को भी यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि यहाँ पर जो अलायंस है 5,000 रुपये, इसको यहाँ पर अलायंस 5,000 यहाँ पर इसको अलायंस मिल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए जो एम्प्लॉय के एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसके लिए अलायंस दिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो बेसिक सैलरी हो गई, फिर यहाँ पर अलायंस हो गए। ठीक, 2 कंपोनेंट्स हमने डिस्क्राइब किए। आगे देखते हैं अब इसको, आगे है फिर यहाँ पर बोनस। ठीक है, बोनस मतलब जैसे अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है जो फेस्टिवल या परफॉर्मेंस पर दिया जाता है। फेस्टिवल मतलब जैसे दिवाली है या होली पर ही बोनस दिया जाता है किसी भी कंपनी में। ठीक है, या फिर अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उस बेस पर उसे यहाँ पर बोनस दिया जाता है। इंसेंटिव परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है ये भी। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई मान लो कि सेल्स एम्प्लॉय है, अगर वो हर मंथ अपना सेल्स टारगेट अचीव कर रहा है तो उसकी मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इस बेस पर उसे क्या होता है, इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसका भी जो एक्स्ट्रा पैसा उसको 2,000 मिल रहा है। डिडक्शन मतलब जो कटौती है सैलरी से कटने वाले पैसे, जैसे पीएफ कटता है, टैक्स कटता है, मान लो कि ये भी 2,000 यहाँ पर जो डिडक्शन है वो कट रहा है। ठीक है, कटौती कितनी, डिडक्शन कितना है यहाँ पर 2,000 का है। और ये कटौती किसके लिए होती है, जैसे पीएफ के लिए होती है, प्रोवाइडेड फंड, या फिर टैक्स में यहाँ पर ये जो पैसा कटता है। ठीक, तो यहाँ पर आगे इसके जो कंपोनेंट्स है, पहला तो हो गया बेसिक सैलरी, फिर अलायंस, फिर बोनस, इंसेंटिव एंड डिडक्शन। ये क्या है, यहाँ पर जो वेज स्ट्रक्चर है, वेज स्ट्रक्चर के ये कंपोनेंट्स हैं। आगे और डिस्क्राइब करते हैं इसमें हम। देखो, अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल से क्या होगा कि सारे कंपोनेंट्स कौन कौन से थे इसके कंपोनेंट्स वो भी समझ में आ जाएगा और सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि वेज स्ट्रक्चर या जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। सपोज दैट किसी एम्प्लॉय की सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है, कौन कौन से अलायंस पढ़े थे हमने, बेसिक सैलरी, अलायंस, बोनस, इंसेंटिव, डिडक्शन, इतने हमने यहाँ पर कंपोनेंट्स पढ़े थे। अब एग्जांपल में देखते हैं कि एम्प्लॉय की जो भी बेसिक सैलरी है वो कितनी है, 15,000 है। अलायंस उसको कितना मिल रहा है, 5,000 का मिल रहा है। इंसेंटिव उसका 2,000 का है। डिडक्शन उसका 2,000 का है, मतलब कटौती है। तो टोटल सैलरी उसकी कितनी बन रही है, 20,000 बन रही है। तो ये जो पूरा यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें बेसिक सैलरी के साथ सब कुछ इंक्लूड है, अलायंस, बोनस, इंसेंटिव, कमीशन, सब कुछ। तो इसको ये सभी कंपोनेंट्स को मिला करके भी क्या कहा जाता है, वेज स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे देखो टोटल अर्निंग कैसी हुई, 15 + 5 यहाँ हो गया 20,000 + 2, तो 22,000 यहाँ पर क्या हो गई, सैलरी हो गई। लेकिन डिडक्शन भी तो हो रहा है ना, डिडक्शन कितना हो रहा है, -2,000 का हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल उसकी अर्निंग कितनी हो गई, 20,000 की यहाँ पर उसकी टोटल यहाँ पर कहना चाहिए कि इन हैंड सैलरी उसको कितनी मिल रही है, एम्प्लॉय को 20,000 मिल रही। तो मतलब यहाँ पर देखो जो बेसिक सैलरी है, अलायंस है, इंसेंटिव है, डिडक्शन है, सभी को मिला करके वेज स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक, अब देखते हैं कंक्लूजन हम इसका।
देखो कंक्लूजन निष्कर्ष में दिया हुआ है यहाँ पर, वेज स्ट्रक्चर एक पूरा सैलरी सिस्टम होता है। वेज स्ट्रक्चर क्या है? एक सैलरी सिस्टम होता है जिसमें एम्प्लॉय की अर्निंग के सभी पार्ट, जैसे बेसिक सैलरी, जो उसका अलायंस है, बोनस है, इंसेंटिव है, जो भी इसमें फिर डिडक्शन भी होता है, सब कुछ इंक्लूड रहता है, उसे कहा जाता है वेज स्ट्रक्चर। और ये क्या है? सैलरी सिस्टम है एक। ठीक, यह कंपनी को सैलरी सही तरीके से मैनेज करने में हेल्प भी करता है और एम्प्लॉय को क्लियर पेमेंट स्ट्रक्चर देता है। मतलब क्लियर पेमेंट स्ट्रक्चर देता है मतलब एक एम्प्लॉय को ये पता रहता है कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसे अलायंस कितना मिल रहा है, बोनस कितना मिल रहा है, डिडक्शन कितना हो रहा है, सारी चीज़ें उसे क्लियर होती है। मतलब क्लियर पेमेंट स्ट्रक्चर उसे यहाँ पर प्रोवाइड होता है। ठीक, तो ये था वेज स्ट्रक्चर। आज का जो ये टॉपिक था हमारा यहीं पर एंड होता है। I hope this topic is clear and thank you for watching this video.